भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से भरा एक ऐसा दिन है जो हमें न केवल हमारी आजादी की याद दिलाता है, बल्कि हमें उन तमाम बलिदानों और संघर्षों की भी कहानी सुनाता है जिन्होंने इस दिन को संभव बनाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? कोई और तारीख क्यों नहीं चुनी गई? इसके पीछे एक लंबा और गहरा इतिहास है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि आजादी का रास्ता कितना कठिन, त्यागपूर्ण और संघर्षमय रहा है। भारत का इतिहास बताता है कि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार के नाम पर भारत की सत्ता पर कब्जा करने लगी थी। 1857 की क्रांति, जिसे पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारत के लोगों के दिल में आजादी की लौ जला गई। हालांकि यह क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों को एकजुट होकर लड़ने का संदेश दिया। इसके बाद देश भर में अलग अलग तरह के आंदोलन हुए, कहीं किसानों का विद्रोह, कहीं आदिवासियों का संघर्ष, तो कहीं क्रांतिकारियों के साहसिक प्रयास। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत के साथ आजादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंका। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर युवाओं में देशभक्ति की ज्वाला भड़काई। चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, उधम सिंह और असंख्य नाम ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जब पूरे देश ने मिलकर अंग्रेजों से स्पष्ट कह दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन को भारी आर्थिक और सैनिक नुकसान हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वह अब अपने उपनिवेशों को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रख सकता था। ब्रिटिश संसद में और ब्रिटेन की जनता में भी यह भावना बढ़ने लगी कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। 1944 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को जल्द से जल्द आजादी देने का फैसला किया। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया, जिन्हें साफ निर्देश दिए गए कि वे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकातें की और एक योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना के तहत भारत का विभाजन करके दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का गठन किया जाना तय हुआ। अब सवाल आया कि स्वतंत्रता की तारीख कौन सी होगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की और इसके पीछे उनका एक व्यक्तिगत कारण था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन मित्र राष्ट्रों के दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम कमांडर थे। उनके लिए यह तारीख एक बड़ी सैन्य जीत का प्रतीक थी, जिसे वे भारत की आजादी के साथ जोड़ना चाहते थे। उनके अनुसार यह एक शुभ दिन था। इस तरह 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का दिन घोषित कर दिया गया। लेकिन इस तारीख के पीछे सिर्फ माउंटबेटन की पसंद ही नहीं, बल्कि दशकों का संघर्ष, खून, पसीना और बलिदान भी जुड़ा हुआ था। 14 अगस्त 1947 की रात से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लाहौर, कराची जैसे शहरों में जश्न का माहौल था। मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। एक नए जीवन और स्वतंत्रता के लिए लाल किले की प्राचीर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और देश ने एक नए युग में कदम रखा। लेकिन इस आजादी के साथ एक गहरी पीड़ा भी जुड़ी थी। विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने घर, जमीन और प्रियजनों से अलग कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विभाजन के दौरान लगभग 10-15 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। आजादी का यह दिन एक ओर जहां खुशी, उत्साह और गर्व का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर दर्द, आंसू और बिछड़न की यादें भी साथ लाया। आज 15 अगस्त को पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति गीत गूंजते हैं और प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आजादी मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए असंख्य बलिदान हुए हैं। हर साल जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिनके कारण हम आजाद हैं। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करें, भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ खड़े हो और भारत को एक समृद्ध, मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारे गर्व और हमारी आत्मा का प्रतीक है। यह हमें हर साल यह एहसास दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी है और इसे बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब भी हम इस दिन का जश्न मनाएं तो सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने कर्म और सोच में भी सच्ची देशभक्ति को अपनाएं, ताकि जिन सपनों के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी
वह भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करे। लेकिन भारत के स्वतंत्रता दिवस की कहानी सिर्फ 15 अगस्त 1947 तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सैकड़ों सालों का संघर्ष, कूटनीति और सामाजिक जागरण भी छिपा है। अगर हम 20वीं सदी की आजादी की लहर को समझना चाहते हैं तो हमें 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका को देखना होगा। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस सिर्फ ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करती थी, लेकिन समय के साथ यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता का प्रमुख मंच बन गया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसने पूरे देश में असंतोष और बहिष्कार आंदोलनों की आग भड़का दी। इसी दौर में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और भारतीय वस्त्र सामान का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश अत्याचार का सबसे भयावह उदाहरण बना, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से की लहर फैला दी। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और नमक सत्याग्रह जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को जन जन तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठनों के माध्यम से अंग्रेजों को हथियारों और योजनाओं से चुनौती दी। आजाद हिंद फौज के दिल्ली चलो नारे ने भारतीयों के मन में यह विश्वास जगाया कि सशस्त्र संघर्ष से भी स्वतंत्रता संभव है। 1946 में नौसैनिक विद्रोह ने यह साफ कर दिया कि ब्रिटिश सेना के भारतीय जवान भी अब अंग्रेजी हुकूमत से आजादी चाहते हैं। इस पूरे दौर में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी भारत की आजादी की राह आसान की। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार, अमेरिका और सोवियत संघ का औपनिवेशिक शासन के खिलाफ रुक और एशिया अफ्रीका के अन्य देशों की स्वतंत्रता आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की तारीख तय की, तब उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ रही थी। विभाजन के दौरान पंजाब, बंगाल और सिंध जैसे क्षेत्रों में भारी पैमाने पर दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपनी पैतृक जमीन छोड़कर शरणार्थी बन गए। हालांकि यह भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना, लेकिन 15 अगस्त का महत्व बरकरार रहा, क्योंकि यही वह दिन था जब भारत ने ब्रिटिश शासन की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ा। इस दिन का जश्न मनाना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह उस अदम्य साहस, धैर्य और बलिदान का सम्मान है जिसने हमें यह आजादी दिलाई। हर साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण केवल बीते साल की उपलब्धियों का ब्यौरा नहीं होता, बल्कि यह एक संदेश होता है कि देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आजादी के बाद हमने कितनी प्रगति की है और किन चुनौतियों का सामना अब भी बाकी है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पर्यावरण संकट, ये सभी मुद्दे हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले। इसलिए 15 अगस्त हमें केवल इतिहास की ओर नहीं ले जाता, बल्कि भविष्य की ओर भी प्रेरित करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, समृद्ध और खुशहाल भारत छोड़कर जाएं। तिरंगे की तीनों पट्टियां, केसरिया, सफेद और हरा, हमसे साहस, सत्य और समृद्धि के आदर्शों को अपनाने की अपील करती है, और अशोक चक्र हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सच्ची प्रगति है। जब भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो उन वीरों के नाम लें जिनके कारण हम आजाद हैं, और यह संकल्प लें कि इस आजादी को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। भारत के स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को मनाने के पीछे की कहानी जितनी ऐतिहासिक है, उतनी ही गहरी भावनाओं से जुड़ी है। लेकिन इस तारीख और स्वतंत्रता के मायने को पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ ऐसे पहलुओं पर भी नजर डालनी होगी जिनका जिक्र अक्सर मुख्यधारा की कहानियों में कम होता है। 15 अगस्त सिर्फ एक राजनीतिक स्वतंत्रता की तारीख नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और मानसिक मुक्ति का भी प्रतीक है। सदियों की गुलामी ने भारतीय समाज के आत्मविश्वास और पहचान को कमजोर कर दिया था। ब्रिटिश शासन ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली, पारंपरिक उद्योग और सामाजिक ढांचे को भी बदल डाला। इस बदलाव ने हमें अपने ही इतिहास और संस्कृति से दूर करने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान भारतीय पुनर्जागरण की लहर भी चली, जिसमें राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों ने भारतीय समाज को जागरूक किया और यह बताया कि स्वतंत्रता सिर्फ विदेशी शासन से छुटकारा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वावलंबन की पुनर्स्थापना है। 15 अगस्त का महत्व इस बात में भी है कि यह तारीख हमें एक ऐसे मोड़ पर मिली जब पूरी दुनिया बदल रही थी। औद्योगिक क्रांति के बाद आई तकनीकी प्रगति, 2 विश्व युद्धों की विभीषिका और औपनिवेशिक देशों में उठ रही आजादी की लहर ने
भारत के संघर्ष को वैश्विक समर्थन दिलाया। दुनिया के कई राष्ट्र भारत की आजादी को उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत मानते थे। 15 अगस्त 1947 के दिन जब तिरंगा पहली बार लाल किले की प्राचीर पर लहराया, तो वह सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं, सपनों और संघर्षों का प्रतीक था। इस दिन की एक और खास बात यह है कि यह हमें यह भी याद दिलाता है